आप सभी का पास्कल सिविल सर्विसेज में स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अनुच्छेद 18। तो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 18 ये क्या कहता है कि यह कहता है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, इसकी ये बात करता है। यानी कि अनुच्छेद 18 जहां जो उपाधि लोग लेते थे उसके अगेंस्ट में था, क्योंकि उपाधि जो है किसी के नाम के साथ जुड़ी हुई एक संज्ञा होती है जो उस व्यक्ति को अन्य व्यक्ति के तुलना में एक अलग विशिष्ट पहचान बनाती है। ब्रिटिश शासन के दौरान जो हमारे देश के जो नेशनल चैंपियन कहिए, नेशनल हीरो कहिए, राष्ट्रवादी कहिए, इन लोगों के द्वारा अक्सर इस बात का शिकायत किया जाता था कि ये जो सरकार है ये साम्राज्यवादी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए एवं राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए उपाधि प्रदान करती है। इसके दुरुपयोग को रोकने तथा जन सामान्य में समानता की भावना पैदा करने के लिए हमारे देश का जो संविधान है वह उपाधियां प्रदान करने से रोकता है। यानी कि हम लोगों के द्वारा जो संविधान बनाई गई थी उसमें कहा गया कि अनुच्छेद 18 में कि उपाधियों का अंत कर दिया जाए। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति किसी तरह की उपाधि नहीं लेगा, क्योंकि भारत एक समाजवादी देश है, भारत में सारे लोग बराबर हैं। तो ये जो साम्राज्यवादी जो नीति थी ब्रिटिश शासन के दौरान कि कुछ लोगों को उपाधि देकर उनका जो है वर्चस्व को बढ़ा देना, सामान्य जनता से उनको अलग क्या होते हैं कि अधिकार देना या सामान्य जनता में उनकी विशिष्ट पहचान देना, ये जो है समाज ये राष्ट्रवादी आंदोलन को कहीं ना कहीं कमजोर कर रही थी। तो इसको दूर करने के लिए हमारे संविधान में अनुच्छेद 18 का जो गठन किया गया तो उसमें कहा गया कि उपाधियों का अंत हो जाएगा। यानी कि उपाधि अब कोई नहीं लेगा और न सरकार किसी को देगी। लेकिन इसमें कहा गया 18 देखिएगा कि अनुच्छेद 18 सब क्लॉज 1, अनुच्छेद 18 सब क्लॉज 1 में एक बात है कि कहा गया कि देखिए राज्य जो है वो सेना या विद्या संबंधी एजुकेशन से रिलेटेड सम्मान के सिवाय कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी कि अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है, लेकिन इसी में एक सब क्लॉज है 18 सब क्लॉज 1, यह कहता है कि राज्य जो है सेना, यानी कि आप जो अगर सेना में है तो कमांडर, ब्रिगेडियर, मेजर आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी इसमें नहीं है। या विद्या यानी कि एजुकेशन से संबंधित विद्या संबंधी सम्मान, विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यह बात जो है अनुच्छेद 18 सब क्लॉज 1 में किया गया। तो हम लोग जो बात कर रहे थे कि उपाधियों का अंत की आखिर क्या जरूरत थी कि उपाधि जो है कोई नहीं लेगा, तो ये जान लीजिए कि उपाधि क्या है, एक संज्ञा है कि किसी के नाम के साथ जो है उपाधि जब जुड़ता है तो वह विशिष्ट उसकी पहचान हो जाती है।
तो इसके लिए राष्ट्रवादियों के द्वारा जो है इसका विरोध किया गया कि देखिए जो राय बहादुर, सर, ये जैसे उपाधियां जो हैं, खान, ये जो उपाधि लोगों को दी जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, तो इससे लगता था कि वो आदमी विशिष्ट पहचान का है। तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन में जो है कहीं ना कहीं एक खतरा पैदा कर रहा था, आंदोलन को कमजोर कर रहा था। इसलिए उपाधि का माने बांटवारा करना या उपाधि देना, इसके अगेंस्ट में जो है हमारे नेशनल जो राष्ट्रवादी थे उन लोगों ने शिकायत की। और जब देश आज़ाद हुआ तो हम लोग क्या किए कि सबको जो इक्वलिटी की बात मिली, सबको जो है समानता की बात हुई, तो इसमें से हुआ कि उपाधि को भी हटा दिया जाए। अब इसमें एक मामला उठता है कि सिर्फ राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान, माने सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, यह बात उठ गया। लेकिन आपको पता है कि हमारे देश में अभी जो है जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये जो है रत्न अलंकरण दिए जाते हैं। तो ये जो दिए जाते हैं तो क्या ये आदमी को विशिष्ट नहीं बनाता है? तो इसके लिए ये जो भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, ये जो भारत सरकार के द्वारा जो दी जाती है, तो इस पर एक केस हुआ जिसको कहा जाता है कि बालाजी राघवन बनाम भारत, यानी कि हम लोग को भारत का जो है तो भारत संघ, इस पर जो है एक मुकदमा जो है भारत संघ से पूछा गया सुप्रीम कोर्ट से, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ में, कि ये जो भारत रत्न दिया जाता है, पद्म भूषण दिया जाता है, पद्म विभूषण दिया जाता है, पद्म श्री दिया जाता है, तो ये जो है ये भी तो गलत है उपाधि कहीं तो, क्योंकि बात किया गया कि उपाधि नहीं दिया जाएगा। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि देखिए ये जो है अलंकरण अनुच्छेद 18 सब क्लॉज 1 के तहत ये नहीं आता है, क्योंकि ये जो अलंकरण जो पद्म, मान लीजिए कि भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये सब जो उपाधि है ये उपाधि नहीं है, यानी कि यह कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे और पीछे ये नहीं लगा सकता है। जैसे कि पहले सर, सैयद, क्या बोलते हैं कि राव, ये सब जो लगाते थे, राय बहादुर, ये सब जो लगाते थे, उस तरह ये जो नाम के पीछे नहीं लगाया, आगे लगाया जाता है। इसलिए यह जो है 18(1) के अंतर्गत ये जो है जो दिया जाता है भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये 18(1) के अंतर्गत नहीं आता है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। क्योंकि 18 सब क्लॉज 1 में ये कहा गया कि राज्य सेना या विद्या संबंधी जो है सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। लेकिन ये तो भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये तो भारत सरकार ही देती है। तो इस पर जो है एक बालाजी राघवन बनाम भारत सरकार के मुकदमा में सुप्रीम कोर्ट से जब ये पूछा गया कि ये भी तो सम्मान ही है, ये तो 18(1) का जो है उल्लंघन कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यह 18(1) का उल्लंघन नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री जो है कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे या नाम के पीछे इसका यूज नहीं करता है, इसलिए यह जो है 18 सब क्लॉज 1 का जो है ये उल्लंघन नहीं है। अब देखिएगा कि इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 18 के जो उपबंध हैं, इसका जो उल्लंघन करेंगे उनको संविधान में कोई दंड का प्रावधान नहीं है। केवल यह जो अनुच्छेद 18 जो अनुच्छेद है, यह केवल निर्देश देता है, एक डायरेक्शन देता है, आदेश नहीं देता। 18 क्या देता है?
एक डायरेक्शन देता है, एक निर्देश देता है, बल्कि आदेश नहीं देता है। और इसके उल्लंघन के विरुद्ध दंडनीय कार्रवाई हेतु संसद द्वारा अभी तक कोई भी कानून नहीं बनाई गई है। तो हम लोग जो है 18 में देखें उपाधियों का अंत, यानी कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। लेकिन हमारा देश, हमारी सरकार भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, पद्म श्री जैसे सम्मान देती है। तो ये बालाजी राघवन बनाम भारत संघ में जब इसकी चर्चा हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है ये कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे और पीछे इसका जो है प्रयोग नहीं कर सकता, और यह जो है वो जो उपाधि दी गई है यह कोई उपाधि नहीं है, यह एक अलंकरण है, और ये जो है 18(1) का जो है उल्लंघन नहीं करता है। अब जो है 18 इसी में देखिएगा कि एक सब क्लॉज और है 18 सब क्लॉज 2। तो 18 सब क्लॉज 2 क्या कहता है? ये कहता है अनुच्छेद 18 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि ये कहता है कि भारत का कोई नागरिक भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यह बात कहता है 18(2). यानी कि भारत का कोई भी व्यक्ति विदेशी राज्य से, यानी कि दूसरे कंट्री से, जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये लोग अगर कोई उपाधि देते हैं तो हमारे देश का कोई भी नागरिक इसे स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन हुआ क्या कि इसमें आप देखेंगे कि कुछ साल पहले हम लोग एक हीरो है दिलीप कुमार, आप लोग जानते होंगे, दिलीप कुमार बहुत बड़े कलाकार हैं। तो पाकिस्तान के सरकार द्वारा उनको एक सम्मान दिया गया जिसे निशाने इम्तियाज कहा गया। आप लोग जो है दिलीप कुमार की नाम जानते होंगे, कुमार, इनको जो है पाकिस्तान के द्वारा एक उपाधि दी गई जिसका नाम था निशाने इम्तियाज। ये जो है इनको एक क्या बोलते हैं उपाधि मिला था, इम्तियाज। ये जो है एक उपाधि मिला था। अब इस पर जो है कुछ लोग अनुच्छेद 18 सब क्लॉज 2 क्या कहता है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन दिलीप कुमार जो है हम लोग को जो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत टॉप क्लास के हीरो हैं, इनको जो है पाकिस्तान ने क्या किया कि निशाने इम्तियाज का एक सम्मान दिया। तो बहुत सारे लोग हमारे देश में तुरंत कोर्ट पहुंच जाते हैं। उन लोगों ने क्या किया कि 18(2) का अनुच्छेद 18 सब क्लॉज 2 का हवाला देते हुए इसका विरोध किया कि भाई ये जो है दिलीप कुमार को नहीं लेना चाहिए, ये गलत है। लेकिन बाद में यह स्पष्ट किया गया कि दिलीप कुमार ने इसे पुरस्कार के रूप में स्वीकार किया है। देख लीजिए, उपाधि के रूप में स्वीकार नहीं किया है। किस रूप में स्वीकार किया है? तो पुरस्कार के रूप में, अवार्ड के रूप में। ये जो उपाधि है वो टाइटल के रूप में होती है, पुरस्कार टाइटल के रूप में नहीं होता है। लेकिन उपाधि किसके रूप में होता है? टाइटल के रूप में होता है। जैसे है ना कि जैसे मेरा नाम है जितेंद्र, तो जितेंद्र सिंह, तो सिंह मेरा टाइटल हो गया।
तो ये जो है यानी कि दिलीप कुमार, तो ये नहीं ना लिखेंगे दिलीप कुमार निशाने इम्तियाज, नहीं लिख सकते। तो ये जो है निशाने इम्तियाज जो था एक पुरस्कार है, न कि ये टाइटल है, इसलिए यह 18(2) का वायलेशन नहीं करता है। अब जो है आप देखेंगे कि इसी में एक अनुच्छेद और है जिसको कि आप कह सकते हैं 18 सब क्लॉज 3, यानी कि 18 सब क्लॉज 3 अनुच्छेद 18 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि देखिए कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि यह कहता है कि कोई व्यक्ति यहां पर देख लीजिए, व्यक्ति की बात किया गया है, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, जो भारत का नागरिक नहीं है, ठीक है, नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद, लाभ या लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए अब जो है क्या कहता है ये कि किसी विदेशी राज्य से विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा, यह बात कहता है। यानी कि 18 सब क्लॉज 3 ये कहता है कि कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत के राज्य के अधीन कोई लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जिसको कि भारत में बुलाया गया कि आप आइए और हमारे जो है किसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए, जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत ऐसा कार्यक्रम है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए कि जैसे शिक्षा को ही कार्यक्रम के लिए बुलाया गया कि आप इसको आगे बढ़ाइए, और वो मान लीजिए अमेरिकन नागरिक है और उसे कहा गया कि आप मेरे भारत का शिक्षा सुधार के लिए कोई कार्यक्रम चलाइए, और वो जो है लाभ और विश्वास का, यानी कि उसके मेहनता तो जरूर देंगे हम लोग कि भाई मेहनत कर रहा है तो, और उस पर विश्वास ये, तो अगर वो व्यक्ति अगर चाहे कि हम किसी से माने उपाधि ले लें, राज्य से कोई उपाधि ले लें, तो राष्ट्रपति से स्वीकार लेना पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति यानी कोई भी विदेशी व्यक्ति जो मान लीजिए भारत में आकर कोई काम कर रहा है, तो राज्य से कोई अगर उसे उपाधि लेना होगा, या किसी विदेशी राज्य से उसे कोई भी उपाधि लेना होगा और हमारे भारत में काम कर रहा है, तो राष्ट्रपति से उसको सहमति लेनी पड़ेगी। अगर राष्ट्रपति उस पर सहमति नहीं देंगे तो वह जो है वह उपाधि नहीं ले सकता है। इसी में जो है एक और अनुच्छेद है
कि अनुच्छेद 18 सब क्लॉज 4, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट यानी कि उपहार, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति के सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी कि अनुच्छेद 18 सब क्लॉज यह कहता है कि राज्य के अधीन यानी कि हमारे भारत के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला देख लीजिए इसको अच्छा से, कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में भेंट का मतलब क्या होता है? उपहार जो गिफ्ट हम लोग लेते हैं, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति के सहमति के बिना नहीं लेगा। ये जो है कहता है, यानी कि सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। तो हम लोग जो है आज अनुच्छेद 18 को क्लियर किए, और ये अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों के अंत की बात करता है, लेकिन इसके सब क्लॉज हम लोग 4 दिए, 18(1), 18(2), 18(3) और 18(4). तो हमको उम्मीद है कि आप सभी इसको जो है अच्छे से इसको देखे होंगे, और इससे जो है परीक्षा में आता है, तो आप सब इसको अच्छा से पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।